वेलकम बैक मेरे जिगर के टुकड़ों। तो जी हाँ, स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में। आज की एनालिसिस वीडियो जो है वो इकोनॉमिक्स के पेपर से रिलेटेड है जो 29 ऑफ मई को हुआ है। ठीक है जी। तो इस पेपर में कहीं ऐसे मुझे नए पॉइंट, सरप्राइजिंग पॉइंट देखने को मिले, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एडू कैप्टन के चैनल को, ताकि आपकी टाइम टू टाइम ऐसे ही हम स्ट्रेटेजी वीडियोस, आपकी मोटिवेशन वीडियोस, आपकी करियर गाइडेंस वीडियोस आपको टाइम टू टाइम हम पहुंचाते रहें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लेवल क्या था पेपर का। सबसे जो मेन बात है वो था इजी लेवल था। कईयों को, मतलब मेरी काफी सारे बच्चों से बात हुई तो कई बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स मुश्किल था, कई बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स इजी था। वही बात होती है कितनी किसकी कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी हो रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर का लेवल जो है वो वैसा बन जाता है। तो कई बच्चे कह रहे थे सर बहुत ही ईजी था और टाइम का कंस्ट्रेंट तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था यार, 20-20 मिनट, 15-15 मिनट पहले पेपर खत्म हो रहे हैं। और कईयों के लिए मुश्किल था। क्यों? इसका रीजनिंग था कि वो, मतलब उनकी कंसेप्चुअल नॉलेज इतनी नहीं थी, बस उन्होंने एक रट्टाफिकेशन करी हुई थी। फॉर एग्जांपल कि भैया इन्फ्लेशन होगी तो इसको बढ़ा दो इन्फ्लेशन, तो वो लॉजिक नहीं पता होता ना, तो जब वो उस पे बेस पे केस स्टडी आ जाती ना, फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता आपके लिए। तो ओवरऑल पेपर का लेवल जो था वो ईजी था जितने मेरे को क्वेश्चन सुनने में आए। माइक्रो से 3 से 4 क्वेश्चन, ये पूरे दिन में जो 3 स्लॉट्स में पेपर हुआ उन सबका एक ऐसा लगा लीजिए क्रक्स वीडियो, एक समराइजिंग वीडियो है। ठीक है, तो कईयों में डिफर कर सकता है। कई बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं कि सर नहीं, मेरे पेपर में तो ये कम आया था, ये ज्यादा आया था, आप ऐसे बोल रहे हो। तो बच्चे वो स्लॉट टू स्लॉट वेरी कर सकता है। मेरे को जैसा बच्चों से इन्फॉर्मेशन मिलती है, देखो अल्टीमेटली कोई क्वेश्चन पेपर तो बाहर लेकर आते नहीं बच्चे। ठीक है, तो जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर मैं अपनी एंटिसिपेशन जोड़कर, कि शायद बच्चा अगर एक आधा क्वेश्चन उससे उस चैप्टर का समझ लिया हो तो वो फिर वैसा हो जाता है। तो माइक्रो का जितना सुनने में आया था 3 से 4 या फिर 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैक्रो से आपके काफी मेजर सेक्शन आया था। आप लगा के चलिए कम से कम 15 से 20 या फिर इनफैक्ट 20 से 25 क्वेश्चन ही लगा के चलिए आप। पूरी मैक्रो में मिला के 20 से 25 क्वेश्चन आप लगा के चलिएगा। और इंडियन इको में आप लगा लो 15 से 20 क्वेश्चन इसमें भी थे। ठीक है, तो वो कम हो सकते हैं, किस लॉट में ज्यादा हो सकते हैं। अब बात चलते हैं कि, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के देखने को मिले। तो एक माइक्रो में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन जो बच्चे ने मुझे बताया कि सर पीपीसी शिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा, वैसा क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन में था कि सर अर्थक्वेक आया है, ठीक है, टर्की में, टर्की या कोई पर्टिकुलर दे रखी थी जगह, तो उसके अकॉर्डिंग पीपीसी कहां शिफ्ट होगा। तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना फिर जब ये अर्थक्वेक या कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है। तो एक वैसा क्वेश्चन देखने को मिला सर। उसके अलावा सर इलास्टिसिटी के क्वेश्चन हमें मिले कि सीधा वैल्यू दे रखी थी, इतने प्राइस पे ये क्वांटिटी है या फिर इतने प्राइस पे ये क्वांटिटी होगी, तो डायरेक्टली इलास्टिसिटी निकालो। सर एक फॉर्मूला आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन भी था, जैसा मुझे बच्चे से पता चला कि प्रोपोर्शनेट मेथड में कैसा था। तो बहुत इजी था, मतलब चारों सिमिलर थे, बट न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज करे हुए थे। तो माइक्रो में हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। उसके अलावा मैक्रो में सर एडी से एडीएएस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गए सर। एक बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के देखने को मिले, और एक बजट से भी हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर देखने को मिला। तो प्रैक्टिकल इस बारी आज के पेपर में ज्यादा आया। नॉर्मली थ्योरेटिकल सुनने में आता है कि प्रैक्टिकल बहुत कम, एक आधा क्वेश्चन आया, इसमें 3, 1, 4 और इलास्टिसिटी 5, मतलब अच्छे खासे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा सर जो डिलीटेड पोर्शन था हमारे बोर्ड्स में, पॉवर्टी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, सर उनसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, मतलब ऑलमोस्ट जीरो लगा के आप चलिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पेपर में नहीं आया, क्योंकि मैंने कल भी एक एनालिसिस वीडियो करी थी, उसमें क्या था, उसमें आया था। तो मेक श्योर कि आप तैयारी अकॉर्डिंगली करिए, किस चैप्टर पे कितना ध्यान देना है वो वहां से ट्रेंड पता चलेगा। बट अगेन डिस्क्लेमर ये रहेगा कि कोई ऐसा श्योर शॉट नहीं है कि यही रिपीट होने वाला है। ठीक है। और सर उसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस था सर, उससे 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है। और सर कंपैरेटिव वाला जो था, इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला, उससे 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। 2 केस स्टडीज आज के पेपर में भी आई थी। वो 2 केस स्टडीज में एक था आपका नॉमिनल और रियल जीडीपी। ये थोड़ा सा मेरे को सरप्राइजिंग लगा कि यार नॉमिनल रियल जीडीपी पे इतने क्या क्वेश्चंस डाल देंगे, बट अनलकीली बच्चे को क्वेश्चन याद नहीं थे, बस एक आधा प्रैक्टिकल था, बाकी थ्योरी थे। उसके अलावा जो दूसरी केस स्टडी थी सर, वो बैंकिंग से आ रखी थी। ठीक है, बैंकिंग में भी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पे ज्यादा बने हुए थे क्वेश्चन, लास्ट रिजॉर्ट एंड ऑल। तो ऐसे वाला कुछ सीन देखने को मिला आज के पेपर में। उसके अलावा सर क्वेश्चंस तो, मतलब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि हंसी आ रही थी पढ़ के कि नबार्ड की फुल फॉर्म बताओ।
ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आज हमें देखने को मिले। नाबार्ड की फुल फॉर्म बताइए। उसके अलावा सर कर्व बेस्ड क्वेश्चन भी मिले कि हमें कर्व दे देते हैं एडीएएस में और बताते हैं ये इन्फ्लेशनरी है, डिफ्लेशनरी है, ये वो फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा। सर प्राइमरी डेफिसिट पे एक प्रैक्टिकल हमें देखने को मिला, प्राइमरी डेफिसिट पे एक प्रैक्टिकल देखने को मिला। नेशनल इनकम पे एक प्रैक्टिकल देखने को मिला सर हमें। तो प्रैक्टिकल आज के जो स्लॉट्स हुए हैं उनमें जो पेपर हुए हैं उसमें अच्छे खासे आज हमें प्रैक्टिकल देखने को मिले हैं सर। एज यूजुअल जैसा आपने रिव्यू वीडियोस में बताया था या जैसा आपने गाइड किया था, क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चन सर देखने को मिले, डेट्स वाले। ठीक है, और सर एक आया कि चाइना में क्या हुआ था, वो कौन सी पॉलिसी थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप बैकवर्ड, ऐसे एक एक वर्ड चेंज करके दे रखा था, तो वो भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो सर ओवरऑल ओवरऑल बहुत ही ज्यादा इजी पेपर कहीं बच्चों को लगा और कहीं बच्चों को थोड़ा बहुत ट्रिकी भी लगा बीच बीच से क्वेश्चन, बट वही लेवल आपका इजी में ही डालेंगे यार। देखो टाइम एंड अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि लेवल इजी ही है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं आएगा। वो गिने चुने आ सकते हैं लेकिन वो आपके पास ऑप्शन है कि आप छोड़ भी सकते हो पेपर। अगेन सबसे बड़ी बात है कि टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, थ्योरी में टाइम नहीं रहता। इवन तो आज के पेपर में प्रैक्टिकल भी ज्यादा आया था, उसके बावजूद टाइम कंस्ट्रेंट बच्चों को नहीं लगा बिल्कुल। तो टाइम इको के पेपर में टाइम का तो सबसे पहले तो हटा दीजिए यार। अकाउंट्स के पेपर में फिर भी आपको एक बारी को पेस मेंटेन करके रखनी पड़ती है, इको में आपके मन में अगर टाइम का डर है तो बिल्कुल हटा दीजिए। बस ये है कि अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो थोड़ी सी अच्छी रखिएगा। अगर आप सोच रहे थे कि माइक्रो छोड़ के जानी है तो भैया आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइस कि माइक्रो तो बिल्कुल मत छोड़ो। 3 से 4, 4 से 6 हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हाँ, पावर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, बट अगेन एडवाइजरी नहीं है। इन केस अगर लास्ट मोमेंट पे हो तो ज्यादा बेटर वही होगा जो आपने बोर्ड्स में करा उन्हीं को रिवाइज कर लो, वो होर्स आपका पॉलिश हो जाएगा वो कंसेप्ट, रेदर देन पावर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर अभी तक नहीं उठाया तो सोच रहे हो एक रात पहले उठा लूंगा, तो उससे बेटर है छोड़ दो, क्योंकि दोनों मिलाकर 3, 4, 5 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, उतने आप अफोर्ड कर सकते हो छोड़ना। ठीक है, तो आई होप आपको आज की एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो। तो भैया ऐसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना प्यार देते रहिएगा हमें, सो दैट हम ऐसी और वीडियोस नॉट ओनली एट योर 12th लेवल और एग्जामिनेशन लेवल, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल, आगे आगे भी कैसे करने चाहिए, प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से जाने चाहिए, ये वो एक्सेट्रा, ऐसे आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेगी जो आपको लाइफ में गाइड करती रहेगी। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं हम आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव